अस्सलामुअलैकुम। सबका दिन बहुत अच्छा हो, मेरा भी बहुत अच्छा हो। शुरुआत तो हो ही गई है। मैं सुबह घर की सफाई वगैरह करके शावर लेके फिर मम्मा बेटा ने नाश्ता कर लिया है। और बर्फ़ इस कदर जमी हुई थी कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी, तो परमिला पहले ही चली गई हैं। और अब बर्फ़ को फोड़ के इसको गौची में डाल दूँगी और जब अली उस्मान आएंगे तो उनके हाथ से फेंकूँगी। वरना रोज़ तो मैं परमिला के आने से पहले बर्फ़ तोड़ के फ्रिज में लगा देती हूँ। जब घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ सबसे पहला काम यही होता है, ताकि पराठा बनाने के वक्त या नाश्ता करने के वक्त मुझे ना उठना पड़े। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, बारिश होने लगी है, मतलब थोड़ी थोड़ी रिमझिम फुहारें आने लगी हैं। और मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बदली बहुत अच्छी लगती है, बस धूप ना हो। बदली हर समय हो, धूप ना हो और रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं हल्की हल्की, तो अच्छा लगता है। कुछ कुछ मेरे झांकियों से मेरे घर के अंदर भी आने लगी हैं। मैं जितनी जल्दी सोचती हूँ कि काम ख़त्म हो जाए, उतनी जल्दी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे-छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कपड़े टाँगने, तो धुल के रखें, सूखे कपड़े मतलब निचोड़ के उनको डालना। और उसके बाद मैं आटा गूँथने लगी अब चपाती बनाने के लिए। और मोस्टली पराठे के लिए मैं एक दिन पहले ही जो आटा जैसे आज मैं गूँधी हूँ, तो इसमें से निकाल के मैं पराठे के लिए रख देती हूँ। और उससे पराठा सुबह बना लेती हूँ, ताकि सुबह-सुबह आटा पूरा ना गूँथना पड़े। और सुबह क्या हो जाता है 11:30 और 12 के आस-पास, लेकिन फिर भी उस वक़्त गूँथने का मन नहीं करता है। और अब मैं आटा गूँथ रही हूँ चपाती बनाने के लिए। मुझे सिर्फ़ आज राइस और चपाती बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी रखी है। और दाल मेरी खाला बनाएँगी। मेरी खाला दाल बहुत टेस्टी बनाती है, तो अम्मी हमेशा कहती हैं कि दाल वही बनाएँगी। जब कुछ स्पेशल दाल बनाना होता है, यानी मसूर दाल और चना की दाल, तो ही मैं बनाती हूँ, वरना दाल मेरी खाला ही बनाती हैं। अम्मी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो अम्मी कहने लगी कि चपाती तो में बनाने में थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि अम्मी अक्सर रात में खाना नहीं खाती हैं। तो अम्मी ने कहा मैं चावल से ही दाल सब्ज़ी सब खा लूँगी, तुम रहने दो चपाती तो मैं रात में खा लूँगी। तो परेशान मत हो, मैं राइस से खा लूँगी। तो मैंने कहा कोई नहीं अम्मी आप खा लो, बस मैं बना के रख दूँ, मतलब मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। और ऐसा नहीं कि मैं अम्मी का केयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी जब जल्दी में है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो बस चपाती बना के रख दूँ और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। हाँ, मुझे एक हड़बड़ी की बीमारी है, मतलब जब तक मैं दुकान पे नहीं पहुँचती हूँ या मुझे ट्रेन पकड़ना हो, तो मुझे बड़ी हड़बड़ी सी रहती है। ये मुझे मेरी अम्मी से मिली है बेचैनी। बस लेकिन हमेशा नहीं, अम्मी तो हमेशा ही बेचैन रहती हैं। मैं जब तक दुकान पे नहीं पहुँचूँ तब तक मैं बेचैन रहती हूँ। और चपाती बनाने के बाद मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। वैसे किचन तो मेरी अम्मी खुद ही साफ़ कर लेंगी, क्योंकि बर्तन वगैरह तो वही साफ़ करती हैं। और वो बोलती भी रहती है कि तुम जाओ अपना काम करो, रहने दो। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरे पीछे कोई चीज़ मैं गंदी छोड़ के जाऊँ, या कोई और गंदा छोड़ के गया है तो मैं उसको कर सकूँ। जितना भी हो सके पॉसिबली मैं सब चीज़ों को साफ़ ही रखूँ। इवन मैं ट्रेन में जब मैं जाती हूँ, तो लोग ट्रेन में कुछ-कुछ खा के रैपर्स, मूँगफली सब बेचते रहते हैं कि अभी तो झाड़ू लगाने वाला आएगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं एक रैपर में कर के पर्स में ही रख लेती हूँ, और उसके बाद जब जाती हूँ डस्टबिन के आस-पास, तो मैं वहाँ डाल देती हूँ। या नहीं गई तो मैं जब उतरती हूँ रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे डस्टबिन जहाँ होती है वहाँ डाल देती हूँ। तो किचन को एक बार मैंने पानी से पूछा, फिर डिटर्जेंट से पूछा, फिर पानी से, फिर डिटर्जेंट के फिर उससे। और अब जो सूखे हुए कपड़े कल रात के हैं जो टंगे थे, उनको उतार के रखना। मतलब कपड़ों के पीछे ही आधा वक़्त ले जाता है, आधा क्या मीन्स चौथाई वक़्त मेरा ब्रश और शावर में ले जाता है, 3 बार ब्रश 3 बार शावर। और उसके बाद कपड़े सुखाने और धुल के डालने मशीन में, मशीन से निकाल के डालने में, फिर उसके बाद उस सूखे हुए कपड़ों को तह करके डालने में चला जाता है। और अब मैं थोड़ा-सा एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी काफ़ी चली गई है, तो थोड़ा-सा मतलब कमज़ोरी आजकल लगी रही मुझे ज़्यादा। तो मैं थोड़ा एप्पल खा के कल एक्सरसाइज़ शुरू करूँगी। और मैंने अभी उस्मान को बर्फ़ दे दिया दुकान ले जाने के लिए। और मुझे सोचना पड़ता है कि सब कैसे शुरू करूँ। अब खैर हिम्मत हो गई है, 1 2 3 मैंने स्टार्ट कर दिया। और एक्सरसाइज़ ओवर होने के बाद में मैं लगी हूँ खाना खाने। आज मैं फटाफट फ़ौरन दाल-चावल खा के भागूँगी, और उसके साथ मैंने जो अचार बनाई थी हरी मिर्च और करौंदी की, उसको खाऊँगी। तो मेरी खाला की दाल-चावल सिंपल ही बहुत टेस्टी होती है, लेकिन थोड़ा-सा चटपटा खाने का जो मन कर रहा है ना, तो उसके साथ मैं थोड़ी-सी अचार ले लूँगी। ये अचार तो मैं बड़े ही दिल से बनाती हूँ, और मेरी बेटी को भी अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस अचार को थोड़ा-सा मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इसमें जो ग्रीन चिली पड़ी हुई है, तो कड़वा मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। जितना हो सके उतना ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे कड़वा सूट नहीं करता है। और खाना खाने के बाद बारी आई है मुझे तैयार होने की, तैयार होके शॉप पे जाने की। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बिना तैयार हुए निकल भी तो नहीं सकते हैं, ये भी तो एक पर्सनल प्रॉब्लम है। और दुकान पे आ गई, और उसके बाद 5 घंटे गुज़ारने के बाद अब मैं घर के लिए निकलने वाली हूँ। थोड़ी लेट हो गई थी, तो परमिला को मैंने पहले भेज दिया है। जब भी लेट हो जाता है 9 से थोड़ा क्रॉस करता है, तो मैं परमिला को बाहर जल्दी ही भेज देती हूँ कि परमिला तुम जाओ, और मैं निकल जाऊँगी। तो अफ़रोज़ भाई और मैं हूँ, और अली उस्मान को भी रोक के रखा था
कि तुम अफरोज़ भाई के साथ ही चले जाना, क्योंकि अली उस्मान का घर अफरोज़ भाई के घर से थोड़ा-सा पहले पड़ता है। तो अफरोज़ भाई का रोड टू रोड ही जाना होता है और इसमें एक गली क्रॉस करती है, कटी हुई, तो उधर ही अली उस्मान का घर है, तो अफरोज़ भाई उधर से उसको छोड़ देते हैं। मतलब वो खड़े रहते हैं, वो चला जाता है, फिर वो जाते हैं। और अब मैं घर आ गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके, ब्रश करके अब मैं सब्ज़ी वगैरह को अपनी जगह पे लगाने जा रही हूँ। सब्ज़ी मसाले और ये सूखे खड़े गरम मसाले, मुझे ये भी एक काम होता है, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊँगी तो घर में खड़े गरम मसाले नहीं आएँगे, आएँगे तो पता नहीं कब आएँगे। और मुझे गरम मसालों की बहुत ज़रूरत होती है, हमेशा हर चीज़ में डालना होता है। और मोस्टली मैं सूखे खड़े गरम मसाले ना पैकेट वाले नहीं मँगाती, मैं खुले ही मँगाती हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसी में इंटरेस्ट है। थोड़ी-सी पुराने ख़याल की हूँ, कह सकते हैं। और अब सब्जियों को अपनी जगह पे लगाने के लिए बास्केट लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे बास्केट में रखना होता है ना अलग-अलग। और बास्केट मेरे सब स्टोर रूम में होते हैं, जिसको हम लोग भंडार खाना कहते हैं। हमेशा से हमारे यहाँ इसको भंडार खाना ही कहा गया है, तो इसको हमें सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टोर रूम में कुछ लोग शायद भंडार खाना समझ ना पाएँ। और उसके बाद ये सब हमारे यहाँ कप वगैरह एक टेबल पे रखे रहते हैं और एक टेबल पे रखा रहता है हमारे यहाँ का सारा सामान, सारे बर्तन, क्योंकि किचन हमारे यहाँ का बहुत छोटा है, तो उसमें हम लोग सारे बर्तन नहीं रख पाते। हम लोग सारे बर्तन लाके स्टोर रूम में ही रखते हैं। और प्याज, लहसुन और आलू के जो स्टील की स्टैंड होती है ना, उसमें रखती हूँ, तो उसको भी रखने के लिए किचन में इतनी एनफ जगह नहीं है, तो इसलिए उसको बाहर ही रखते हैं हम लोग। तो पहले पुराने प्याज को ऊपर कर दिया, एक साथ ऊपर करके रख दिया, क्योंकि पुराने के ऊपर अगर नया चला जाएगा या पुराना नया शामिल करके रख दूँगी तो नया वाला भी ख़राब हो जाएगा। और आलू धुल के 2-3 दिन से रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब भी आलू लाते हैं मेरे घर में आता है, हम उसको धुल लेते हैं, तो उसको भी कोई लगाने वाला स्टैंड में नहीं है, मतलब अम्मी को मौका नहीं मिला, तो मैं रख के दे रही हूँ। और उसके बाद अब बारी आई है डस्टिंग करने की। फटाफट फ़ौरन पूरे घर की डस्टिंग में री डस्टिंग करती हूँ। मॉर्निंग में एक बार हल्की फुल्की डस्टिंग कर देती हूँ, रात में अच्छे से कोने-कोने की सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद अपने रूम की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं यहाँ से जाने के बाद क्या करती हो? जो आपको रात में 2 बज जाते हैं, ढाई बज जाते हैं, ऐसे ही बज जाते हैं। जबकि आज मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं फ़ौरन कर ले रही हूँ। और इस रूम की फर्नीचर, अलमीरा वगैरह को डस्टिंग करने के बाद में फ़र्श को मैं डिटर्जेंट से रात में ही पोछा लगाती हूँ। दिन में इतना वक्त नहीं होता डिटर्जेंट से लगाने का। दिन में मैं आराम से सब जगह का पोछा लगा देती हूँ, बेड के नीचे, नानी के बेड के नीचे वगैरह। अपने बेड के नीचे तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन नानी के बेड के नीचे भी घुस के आराम से पोछा लगा देती हूँ। और रात में मैं डिटर्जेंट से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे रुकना होता है। और उसके बाद किचन की भी सफाई कर दी, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर गमले में पानी डालने के लिए। और जो जितनी भी ये दीवार है ना मेरे छत की, जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, उस सबको मैं पानी से रोज़ धुल देती हूँ, क्योंकि इस पर डस्ट भी जमे होते हैं, मंकीज़ भी आते हैं। तो इसके लिए मैं इसको रोज़ रात में धुलती हूँ और गमलों में पानी देती हूँ। दिन में वक्त भी नहीं होता है, और मुझे धूप की बहुत मतलब असर पड़ता है, धूप में मैं जा नहीं सकती। और अब है जो मैंने दिन में कप बेडशीट डाले थे उनको तय करके रखने का, मतलब काम की तो कमी ही नहीं है। अगर मुझे चाय भी पीना होता तो मैं सोचती हूँ ये कर लूँ तब पीऊँ, वो कर लूँ तब पीऊँ, वो कर लूँ तब करूँ, लेकिन इतना करते-करते बज जाते हैं रात के 12 और साढ़े 12। तो आज मुझे एडिटिंग नहीं करनी है, तो इसलिए मैं इसको करने के बाद एक्सरसाइज़ करूँगी। इन सब काम को ख़त्म करने के बाद मैं एक्सरसाइज़ करूँगी, और उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और उसके बाद अब मशीन में जो मैंने कपड़े हाथ से धुल के अभी डाले, जो मैं पहन के शॉप से आई थी, उसको मशीन में डाला, मशीन से निकाले, और उसके बाद अब सूखने के लिए उसको बाहर डाली। मैं बस हाथ से कपड़ों को मतलब जो पहनने वाले क्लॉथ है ना, उनको हमेशा मैं हाथ से ही धुलती हूँ, उनको कभी भी मशीन में नहीं धुलती हूँ, बस मशीन में सूखने के लिए डालती हूँ। और अब मेरी चाय की बारी आई है, चाय और सिर्फ़ नमक वाला ऑमलेट। मुझे इस चाय के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कोई सोच नहीं सकता है। मैं हर रोज़ शॉप से निकलने के बाद ही सोचने लगती हूँ कि मैं अभी जाके फ़ौरन ब्रश करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और मैं चाय पी लूँगी। लेकिन ऐसा किसी दिन हो ही नहीं सकता, मेरा अपना मिज़ाज है। मैं पहुँचते ही पहले सोचती हूँ कि कपड़े चेंज करके ब्रश करके फिर मैं थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग लाओ कर लूँ, फिर कमरे के लिए पोछे लगा लूँ, फिर गमलों को पानी दिया हूँ। गमले भी प्यासे हैं ना, मॉर्निंग में से अभी तक, और बीच में धूप भी निकली थी। उसके बाद अब दीवार भी धुल दूँ, उसके बाद बर्तन भी धुल दूँ, किचन भी साफ़ कर दूँ, हाँ चलो कपड़े भी धूँ, ताकि मैं इकट्ठे बैठ के धूँ। और उसके साथ फिर मैं चाहे एडिटिंग करूँगी या थोड़ा टीवी देख लूँगी या मोबाइल में अपनी सीरियल देख लूँगी। और जैसे ही मैंने चाय और ऑमलेट बना के ख़त्म किया, वैसे चोर आ गया। हमारे यहाँ चोर का फ़ैशन हो गया है। लगभग 1 महीने से हर दिन चोर आता है, हर दिन लोग चोर को इधर-उधर ढूँढते रहते हैं। पता नहीं, थोड़ा-सा शक भी रहता है या वाक़ई में चोर होता है। वैसे एक दिन तो सचमुच का चोर आया था, जो मेरे घर के बगल मेराज मामा के यहाँ और उससे परिचित के घर से
कूद के 2-3 दिन घर क्रॉस करके फिर मेराज मामा के यहाँ, मेराज मामा से मेरे भाई के यहाँ गया। फिर मेरे भाई के घर से मतलब पुलिस वालों ने उसको आके पकड़ा या जो भी कह सकते हैं, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने जैसे तो कोई मसला था नहीं, क्योंकि FIR तो हुई नहीं थी, बस उसको मारे नहीं और उसको पुलिस को दे दिया। ये ठीक किया कि चूँकि मारना नहीं है। और अब बारी आई मेरी चाय पीने का, ऑमलेट खाने की। मतलब इतनी काम के बाद, इतनी इंतज़ार के बाद मुझे मेरा चाय और मेरा ऑमलेट, ये मुझे चाय और नमक वाला ऑमलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, ये पीने के बाद में थोड़ी देर के लिए मेरी भूख मर जाती है। अगर मैं साथ में खाना खा लिया करूँ तो मुझे सुकून मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ ख़ास काम नहीं रहेगा। लेकिन मुझे जगना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ या तो करनी है या तो एडिटिंग करनी है, और ये दोनों के बिना मैं तो मतलब नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे फेस एक्सरसाइज़ मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ। दिन में इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि बैठ के 1 घंटे, पौन घंटे लग जाते हैं मुझे फेस एक्सरसाइज में। मैं 2-3 तरह के फेस एक्सरसाइज मिला के तब करती हूँ। मीन्स मेरे जो चाइनीज़ हैं जो मतलब फिटनेस ट्रेनर, उनको भी फॉलो करती हूँ। और उसके बाद इंडियन एक है, उनके भी कुछ स्टेप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको भी फॉलो करती हूँ। फिर मैं अपने गुआ शुआ स्टोन से खुद करती हूँ, खुद का ही मैंने 2-4 क्रिएट किया है, जॉ लाइन वगैरह के लिए स्पेशल, और बैक नेक वगैरह के लिए, तो इसको करती हूँ। तो इसको मैं स्किप कर ही नहीं सकती, तो उसको या तो करूँगी, और जिस एक्सरसाइज़ करूँगी, और जिस दिन एक्सरसाइज़ नहीं करती उस दिन मुझे एडिटिंग करनी होती है। मेरे पास बहुत सारा एडिटिंग का काम होता है। एंड और जबकि अब मुझे एडिटिंग नहीं करनी है, तो अब मैं कुछ सीरियल एंजॉय करूँगी। एंड बाय बाय, लव यू ऑल।